I came here to convey our condolences to the people of Iran on having lost their loved ones, and also to pay tributes to the great Iranian, supreme leader on his martyrdom, and to assure the people of Iran that the Kashmiri people are with them. They stand in solidarity with the courageous and resilient people of Iran, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept their martyrdom and grant them highest place in the Jannah. And we are praying for their victory in this war against evil, because Iran is fighting alone against the Epstein gang. Everybody who has been mentioned in the Epstein files is standing with Netanyahu at this point of time, whether it's out of compulsion or the pseudophilies are of their own will with against Iran, and they stand with Israel. I would not say Israel, with Netanyahu, who is the mastermind, who is the kingpin of the Epstein files, Epstein saga. So I am here to salute the people of Iran for their resilience and courage. Thank you so much. देखिए, हमारे मुल्क के ईरान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, सदियों से ताल्लुकात रहे हैं, और आज ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो एप्स्टीन का मसला हो गया, उसमें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है, जिनके नाम इस एप्स्टीन फाइल में आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। और ऐसे में मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए ये अच्छी बात नहीं, उन्होंने पूरी अपनी जो पॉलिसी है उसको चेंज किया है, क्योंकि ईरान हमारा बड़ा पुराना दोस्त रहा है। ईरान ने बहुत मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान का साथ दिया है, चाहे वो जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे धमाका करने के बाद, एटॉमिक धमाका करने के बाद, पर ईरान वाहिद एक मुल्क था जो हमें पेट्रोल देता रहा, लोन पे देता रहा। और आज हम इस तरह उस नेतन्याहू के साथ है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वॉर क्रिमिनल बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और for the genocide that he has committed in Gaza by murdering lakhs of Palestinians, including children and women. So today it's very unfortunate that India is standing with a war criminal, with a murderer, with a master of Epstein files, rather than the people of Iran. It's a pity. It's very sad. इस समय बातचीत का कोई माहौल नहीं है। हमें जो अटैक हुआ है और जो लोग मरे हैं, जो नुकसान हुआ है, खास करके अली खमेनी का जो शहीद हुआ है, उसका अफसोस बुलाने के लिए हम ईरान के लोगों को ईरानी बस्ती में आए हैं। हमारे हिंदुस्तान के रिलेशन ईरान के साथ पिछले 1000 साल से हैं, जिसके लिए और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा, जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी है, ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो हम ये चाहते थे कि इस समय पूरी हमारी पार्टी जो है वो सारी यहाँ आई है और इनके साथ हमदर्दी और अफसोस जाहिर किया। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से सिख हैं, आपने पहले भी मांग उठाई थी कि उनकी सुरक्षा हो, किस तरीके से आश्वासन देता गया? देखो जी, जो ईरान में सिख रह रहे हैं, एक गल मैं तुहानू दस दियां, ईरान के सिखा ने पूसा रोड सारा वसाया सी। पूसा रोड दियां अड्डियां कोठियां ईरानी सिखां दियां सन, और शाह दे राज विच भी और शाह तो बाद खमीनी दे राज विच भी ईरान दे विच सिखां नाल कोई जास्ती नहीं हुई, किसी किस्म की कोई गड़बड़ किसी ने नहीं की। वो साडे दिल विच है, ते जिहड़ी सेवा इन्हां ने सिख कौम दी 1925 तो लैके अज तक की है, उहदा असीं दे तो कोई नहीं सकते, पर अफसोस बुलाने वास्ते असीं आए हैं। अज डेलीगेशन श्रोमणी अकाली दल का सरना साहब और सारी टीम इत्थे आई है। मैं समझदा कि अज असीं जिथे अफसोस किया है, जिथे असी हिंदुस्तान के जोड़े नागरिक उत्थे फसे ने उन्हों की गल की है, गुरुद्वारा साहब की गल की है, सिखां की गल की है, उत्थे अरदास भी की है कि शांति होनी चाहिए है, टेबल ते बैठ के मुल्क आपस फैसला करन। इहदे विच वो लोग मर रहे हैं जिन्हां दा कोई लेना देना नहीं गा। सारे मुल्कां नूं टेबल ते बैठ के गल मुकानी चाहिए है, और असी खमेनी साहब का अफसोस भी जाहिर किया, और सरना साहब ने उत्थे अपने वालों लिखिया भी है, नोट भी लिखिया है।